जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के लोग तो कल काफ़ी अच्छा मौसम देखने को मिला। तो अलबत्ता जो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको शायद एग्ज़ाम्स के अलावा और किसी चीज़ की टेंशन या एंजॉयमेंट ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए ही आज हमारा सेशन है। और हम लोग आज बेसिकली स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन आए हैं उसमें इस चीज़ को कवर करने के लिए कि कुछ पेपर्स जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं समवॉट, और इसमें जो आई कैप का पासिंग रेशो है वो इतना हेल्दी नहीं रहा। तो इस हवाले से हमने एक सेशन 2 वीक्स पहले कंडक्ट किया था, जिसमें कि हमने बताया था कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, फेलियर की रीज़न क्या है। वो जो सेशन है वो हमारा यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो चुका हुआ है, हमारे फेसबुक पेज पे भी वो सेशन मौजूद है। तो उसमें वो 1 घंटे का सेशन था। तो उसमें हमारी ब्रेक लग गई थी एट द एंड के हम सिर्फ फेलियर के रीजंस बता रहे थे। आज उसकी कंटिन्यूएशन में हमने पार्ट 2 जनरेट किया है, जिसमें कि हम बताएंगे कि क्या ऐसी टिप्स जो है वो स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे जिससे वो इन सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे मार्क्स और इवन मेरिट सर्टिफिकेट भी हंट कर सकते हैं, जैसा कि हमारी एक स्टूडेंट ने हंट किया बिलाल कामरान साहब की टीचिंग के अंदर। तो इस हवाले से सेशन का बाकायदा आगाज करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि मैं हर बार करवाता हूँ, तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं बता दूं कि जी, पैक के प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो पैक बेसिकली द प्रोफेशनल्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स, हम इस्लामाबाद ब्रांच है हमारी। बेसिकली जो ये ब्रांच है ये आप कह लें कि पैक लाहौर से हम लोग बिलोंग करते हैं। पैक लाहौर जो है वो 1983 में लॉन्च हुआ था एज एन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद उसकी प्रॉपर बिल्डिंग 1987 में बनी और इशफाक अहमद साहब ने उसकी बुनियाद रखी। और उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एजुकेशन है उसको आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। और वो जो लोग सीए करने के लिए जाते थे उनको ऑब्वियसली कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल नहीं था, तो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया है इन्होंने, इशफाक अहमद साहब मरहूम ने। तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए फिर मुख्तलिफ सिटीज़ में इन ब्रांचेस को खोला गया। इनफैक्ट आउट ऑफ द कंट्री भी इसकी ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। खैर, पैक इस्लामाबाद की तरफ अगर आए तो पैक इस्लामाबाद जो है 2016 में यहाँ पर लॉन्च हुआ। और जो है फारूक बलोच साहब इसके प्रिंसिपल थे इनिशियली, और फिर 2020 में हमें यासिर सज्जाद साहब जो कि खुद एक एफसी है, उन्होंने उनकी जगह रिज्यूम किया, पोजीशन रिज्यूम की। और वो खुद भी एक चार्टर अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने एक डिफरेंट माइंडसेट से चीज़ों को आगे लेके चला। और उन्हीं की लीडरशिप की वजह है कि अब हम एक मेरिट सर्टिफिकेट हंट कर चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला अब शुरू हो जाएगा और आगे भी मजीद हम मेरिट सर्टिफिकेट्स हंट करते जाएंगे। जहाँ तक ओवरऑल मेरिट सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो 143 मेरिट सर्टिफिकेट्स इस वक्त पैक के जो काउंट में हैं, और 49 गोल्ड मेडल्स हैं। मेरा ख्याल है ये काउंट बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूँ। अदरवाइज की किसी ने जो जांच पड़ताल करनी है तो वो हमारे फेसबुक पेज पे भी दे सकता है कि इसकी क्या एग्जैक्ट काउंट है। तो आज के सेशन की तरफ आते हैं। बिलाल कामरान साहब का एक इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ कि बिलाल कामरान साहब एक बहुत ही सीजन्ड प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, और पैक के साथ वो सिंस द बिगिनिंग ही एसोसिएटेड हैं। 2016-17 से वो पैक के साथ एसोसिएटेड हैं, और मुख्तलिफ कोर्सेज वो पैक के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते रहे हैं। ना सिर्फ सी ए बल्कि ACCA में भी उनकी खिदमात हमें हासिल रही हैं। तो CA में जो है सर QMS मेथड्स एंड टेक्निक्स, उसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, ये इनके मेजर कोर्सेज हैं जो कि सीए में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, पिंडी इस्लामाबाद की मेजर यूनिवर्सिटीज़ में सर एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाते रहे हैं। और पाकिस्तान पिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो सीए के या प्रोफेशनल अकाउंटिंग के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर भी सर तकरीबन जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर पढ़ा चुके हैं। और
ये मेरिट सर्टिफिकेट जो इस बार इन्होंने हैंड किया, दिस वाज नॉट हिज फर्स्ट, इनफैक्ट हिज सेकंड मेरिट सर्टिफिकेट, जो कि सर इस बारे में आपको मजीद डिटेल बताएंगे। तो सर इससे पहले कि मैं सर की तरफ जाऊं, मैं आपको ब्रीफ भी कर दूं दोबारा से कि आज के सेशन के लिए जो मकसद है हमारा, वो ये है कि हम वो टिप्स गैदर कर सकें कि जो हमें इन सब्जेक्ट के फेलियर से बचा सकें। और अगर हम इस बार का आई कैप का रिजल्ट देखें तो काफ़ी मतलब 30% से कम रिजल्ट था, जो कि बहुत खुशाइन नहीं है आई कैप के रिजल्ट को अगर देखें, लेकिन उसके मुकाबले में पैक का रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो उस कंपैरिजन में उसकी रीज़न यही थी कि बिलाल कामरान साहब का जो टीचिंग स्टाइल है वो उसके पीछे इन्वॉल्व था। तो हम उन्हीं की सरपरस्ती में ये चीज़ें सीखेंगे कि क्या ऐसी टिप्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो सर वेलकम ऑन बोर्ड, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना भी करा दें ऑडियंस के लिए, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है हमें पहली बार सुन रहे हो, तो उन तक आपकी बात पहुंच जाए, उसके बाद हम फिर फॉर्मल आपसे डिटेल्स लेते हैं। जी सर। सो मच सर। सर ने काफ़ी ब्रीफ करके बता दिया है, बस यहाँ से कि 2011 से लेके कंटिन्यूसली आज तक के मैं इन्वॉल्व हूँ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन के अंदर, पढ़ा रहा हूँ कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। और इसमें मैंने दरमियान में सिर्फ मेरे ख्याल से 1 साल गैप लिया था, और वो किसी वजह से मैंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो रिजल्ट आते हैं आई कैप के, या ये शायद मेरा रिजल्ट बिलो होता है, जबकि उस टाइम पे भी 50% मेरा रिजल्ट था। बट ड्यू टू डिस हार्ट होने की वजह, मैं कि यार बंदा इतनी एफर्ट करता है और फिर भी इतना परसेंट रिजल्ट आता है, तो मैंने 1 साल ये टीचिंग छोड़ के, तो मैंने एक रिसर्च की कंपनी थी, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च बेस्ड कंपनी है, केंटार, उसको ज्वाइन किया था। उसकी सब्सिडरी पाकिस्तान में ओवरसीज इनसाइट्स। तो पाकिस्तान के जो बड़े टॉप ब्रांड्स हैं उनके साथ मैं इंक्लूड रहा उनकी रिसर्च में, लाइक पीटीसी पाकिस्तान टबैको कॉरपोरेशन, यूफोन, वारिद, इनके अकाउंट्स के ऊपर मैंने इनके लिए मतलब कई पैकेजेस, जब इनकी प्रमोशनल इवेंट्स थे और ये सारा कुछ, तो डिफरेंट टाइप की रिसर्च करना थी। उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के बारे में। और मतलब जिस तरह जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और उस 1 साल में सोचने के बाद दोनों चीज़ों में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क था। कि पहले आप जिस तरह जाके क्लास में खड़े हो जाते थे, सिर्फ आपका काम था पढ़ाना, आप पढ़ा रहे होते थे। बट 1 साल मुझे सिर्फ ये चीज़ लगी समझ में कि आई कैप की अप्रोच है क्या। लोग ये मजाक समझते हैं, बट मुझे पूरा 1 साल लगा इस चीज़ को समझने में। एक एक पेपर खंगाल के मैंने चेक किया ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद स्टूडेंट की क्या डिमांड होती है। अच्छा, जब हम 2011 की बात करते हैं एंड पे, और 12-13 ये, तो उस टाइम पे मॉड्यूल सिस्टम होता था। देन सितंबर 2014 के अंदर आई कैप ने जब अपनी स्कीम लॉन्च की न्यू, जो कि लेवल सिस्टम पे वो चले गए, तो रिक्वायरमेंट चेंज होगी पेपर की। उससे पहले तो बड़ा आसान होता था कि टीचर मार्केट में, मतलब लाइक, अगर मैं अपने आप को, मैं दूसरे किसी की नहीं कहता, फॉर एग्जांपल बड़ा आसान होता था। टीचर रिजल्ट आता था, देन अपने शोल्डर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ देते होते थे। वो ये कहते थे कि जी, अब क्योंकि उस टाइम पे कोई स्टैंडर्डाइज कोर्स कंटेंट नहीं होता था आई कैप का, तो जब पेपर आया या नई बच्चों ने किया या ये, तो टीचर सिर्फ खुद डिक्लेयर कर देते थे कि पेपर आउट ऑफ कोर्स। जबकि आउट ऑफ कोर्स कोई चीज़ नहीं होती, या तो टीचर ने पढ़ाया नहीं होता या स्टूडेंट ने पढ़ावा नहीं होता, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें सारी देखने के बाद एक चीज़ उस टाइम पे भी, मतलब मैंने जिन जिन इंस्टीट्यूशंस में काम किया, मेरी कई जगहों पे इस चीज़ के ऊपर हमेशा दूसरों के साथ ना बहस चलती रहती है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, आपको कॉप अप करना चाहिए, चीज़ें अपनी रीन्यू करनी चाहिए। बट मोस्टली लोग असल में, क्योंकि अब जो, मैं तो बिल्कुल नया नया, और बाकी
कोई 15 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ, कोई 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ, उन लोगों को आपको समझाना, कन्वे करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर एक जो ट्रेंड था वो ये था कि जहाँ से ये इश्यूज अराइज होने शुरू हुए कि असल में इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट है, ये पूरे पाकिस्तान में ही ये ट्रेंड था, सिर्फ हम इस्लामाबाद पिंडी की बात नहीं करते, कि स्टूडेंट भागते थे टीचर के नाम के पीछे। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मतलब शायद उनके अगर 40 स्टूडेंट का बैच है तो उसमें शायद 1 या 2 स्टूडेंट भी ना पास होते, बट वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे। और वहां पे मेरे जैसे बंदे की तो बिल्कुल भी, कह लें कि जो ये इस किस्म की बातें करता था, तो हमें तो लोग, सच्ची बात यह है, मैं या 1-2 और लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ रिजल्ट के हिसाब से यही, तो हमें लोग पागल कहते थे। तो वो है, अब पता लग गया जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई। आज की डेट में कोई टीचर, ये मैं एक बड़ी फैक्चुअल बात करने लगा, कोई टीचर अगर इंस्टीट्यूट छोड़ के कहीं और जाता है ना, या कहीं पे आगे पीछे होता है, उसकी वजह से अब बच्चे मूव नहीं करते, क्योंकि बच्चों को एक बात समझ आ गई है कि भाई ये खेल जो चलता था वो अब बंद हो गया। जो भी इदारा है वो आपके साथ लॉयल है। मैं इदारे को अपनी सर्विसेज रेंट करता हूँ। जाहिर बात है, जब तक मैं उस इदारे के साथ लिंक हूँ मेरी लॉयल्टी है, जब मैं उस इदारे के साथ नहीं हूँ मेरी लॉयल्टी नहीं। तो बहुत सारे ये, अब आई कैप आप देखें लेवल सिस्टम में आने के बाद 2016 के बाद आप देखना शुरू करें तो आई कैप का रिजल्ट इंप्रूव हुआ है, नीचे नहीं गया। ये आई कैप में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया या फाइनल में आए, फाइनल क्वालिफाई किया, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी, मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ। स्टूडेंट्स ने अपने आप को मेच्योर किया था, ये कहा कि हम दूसरों के हाथ यूज नहीं हो सकते। दैट्स वाई यहाँ पे एक बड़ा मेजर ये चीज है। फिर हमने ये जो पिछला सेशन किया, हम ये बातें कर लेते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आया या ये हुआ, बाकी आप जहां मर्जी देखें आपको कहते हुए ये चीज मिलेंगे, पर कोई बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा कि ना किसी कॉलेज में आप किसी से पूछ लें या ये, तो शायद लोगों के पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे के लिए या ये। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि हम कम से कम ये चीज देखें कि हम पेपर किस तरह से पास कर सकते हैं। मैं फिर एक चीज कहता होता हूँ, जिस दिन पहला बैच मतलब बैच स्टार्ट करता हूँ पहले ही दिन स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये जो फर्स्ट लेवल होता है कैफ 1 2 3, इनफैक्ट एएफसी में मेरी एक साइकी है जो कि मैं स्टूडेंट को कहता हूँ जो ये चीज अडॉप्ट कर लेते हैं ना, मैंने उस स्टूडेंट को खुदा गवाया सर, इतने साल में इतनी स्ट्रगल करने के बाद मैंने कम से कम उस स्टूडेंट को फेल होते हुए नहीं देखा। आई कैप की 9 पेपर है कैफ के अंदर, उन 9 के 9 पेपर्स के अंदर आई कैप के अपनी एक मेंटेलिटी है, एक लेवल है जिसको वो टेस्ट करता है। और मसला यहाँ पे ये है कि आप उस लेवल के ऊपर आते ही नहीं है, दैट्स वाई आपको पास ही नहीं किया जाता। ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते, इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो अगर डिमांड ना होती तो क्या ये इतने हाई अर्न होते चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? इसका मतलब है ना सप्लाई नहीं है, डिमांड है, दैट्स वाई आपको इतना ज्यादा पे किया जा रहा है। पहले तो आप ये बातें समझो, फिर ये चीज कि आपको जान के फेल कर दिया या ये हो गए, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब आप अपने आप को खुश रखने के लिए कह लें तो कह लें, ऐसा कुछ नहीं। तो एक चीज मैं आपको आज इन 2 स्पेसिफिक पेपर्स के बारे में और ओवरऑल कैफ के बारे में जनरल कुछ टिप्स दूंगा कि अगर आप वो चीज अडॉप्ट कर लें तो आई थिंक आप पास कर सकते हैं पेपर फर्स्ट टाइम के अंदर। नंबर 1, हम स्टार्ट करते हैं जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं। देखें, मसला पता है किसके लिए होता है? मसला टीचर को उस चीज के लिए डील करते हुए होता है जो ऑन एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है। जो क्रीम होती है ना उसको सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है। असल क्लास में आपको लड़ाई करनी पड़ती है
उन बच्चों से रिजल्ट निकलवाने की जिन्होंने पेपर फेल करना था, और जब आप उसको पास करते हैं। असल मैं ये समझता हूँ टीचर की कामयाबी ये है। देखें, आईबीए हो गया, कायद आजम होगी, ये बड़े बड़े नाम जहाँ से बड़े बड़े लोग प्रोड्यूस होते हैं, या आप बात कर रहे हैं, देखिए वहां पे करीम जाती है। मजा तब होता है एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े और इनके भी आप बॉस लगे, मजा फिर आता है। और दुनिया की सबसे बड़ी हार्श और टफ रियलिटी ये है कि ये जो एवरेज लोग होते हैं ना, ये टॉपर्स को और बिलो एवरेज को लीड करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी टफ है। तो इस चीज को बात समझे। बाकी क्वालिफिकेशंस में और सीए में पहले दिन एक चीज अपना फर्क करना, बाकी जगहों पे कंसिस्टेंसी नहीं होती। यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो याद रखें आप पेपर पास नहीं कर सकते। ये वाला हिसाब नहीं होता। हाँ, कुछ की लर्निंग एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लेम करते हैं सर हमने तो लास्ट 2 मंथ में पढ़ा था सेशन पे। यस, बिल्कुल पढ़ा था। और फिर वो जब उन्होंने पढ़ा था तो वो फिर 100% पढ़ा था। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लाइक जिस तरह मैं था अपनी, यानी, अच्छा हमें खेलने कूदने से बड़ा लगाव होता था, तो हम दूसरों को फॉलो, कई लोग हमें ले जाते थे, अच्छा दोपहर पहले सोने भी नहीं देना, बेल बजानी, आओ जी मैच खेलो, हम चले गए। अब हमें तो आ जाती थी टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह रोटी खाते नींद, तो हम तो सो जाते थे, वो रात को बैठ के रट्टे लगाते थे, पढ़ते थे। वो तो बाद में समझ आया भाई। सुबह जब आते थे आप पूछते थे ना, एक जो पढ़ाकू बच्चा होता है ना अभी, वो सबसे ज्यादा शोर डालेगा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, मुझे कुछ नहीं आता यार, बता दो कहाँ से आएगा ये, और आप देखें उसी का A ग्रेड आया हो। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो आपस में भी लोग, अब आप 5 दोस्त क्लास में फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक इनफैक्ट सके बहन भाई भी एक ही क्लास के अंदर हो और एक ही फर्म के अंदर उनका इंटरव्यू हो, बिग फोर हो, आप याद रखिएगा ये मेरी बात, आप अपने सके भाई की गर्दन पे पाँव रख के आगे निकल के जाए। ये रियलिटी है प्रोफेशनल लाइफ। तो हम एक पेपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करूंगा। मैंने स्टूडेंट्स को बताया था, ये हाल है इनकी सीरियसनेस का, कि आप बात करें कि सीरियस का लेवल इनका ये है कि मैंने इन्हें कहा था कि आज सेशन लाजमी लेना, कि मैं वो चीज़ें लिखवाऊंगा तो नोट कर लेना, बट मोस्टली अभी भी सेम है। ये तो मैंने अभी थोड़ों को ज़रा जगाया है, तो शायद थोड़ों ने ज्वाइन किया। बहरहाल देखते हैं। अच्छा जी, टेक्निक सुने। मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर करूंगा और उसमें आपको बकायदा एक टिप बना के दूंगा। जो बाहर से भी सुन रहे हैं आए, आपको कहीं पे किसी चीज पे, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर पैक के स्टूडेंट हैं तो ही आपको कोई चीज यहाँ पे मिलेगी। नो, आउटसाइड पैक जो भी राब्ता करे, किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है, स्पेसिफिकली इन 2 पेपर्स में आता है, आप पूछ सकते हैं आके, आपके लिए हर टाइम डोर ओपन। अब यहाँ पे गौर से सुनो। इकोनॉमिक्स का पेपर, पहले तो बात ये कि कई जगहों पे मैंने इस चीज को थोड़ा सा कह लें कि डिनाई भी किया है इस चीज से, और थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी शो की कई जगहों पे ना। कई इंस्टीट्यूट्स का मानना ये है, मैनेजमेंट्स का मानना ये है कि इकोनॉमिक्स एक एम ए हल्का सा कोर्स है और इसके लिए बड़े लिमिटेड से आवर गिवन होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। जितने कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर है, अगर आप प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं उसे देते कवर करने के लिए, या ये, तो कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और जिसपे मैं फैक्ट का थैंक यू करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी किसी किस्म की यहाँ पे, और दैट्स वाई रिजल्ट आता है, कभी भी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ी। सबसे पहले आप पेपर समझें। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 मेन ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंस से रेलेवेंट उसका भी टच दिया। बट
आई थिंक कि फाइनेंस जिस तरह से इसको कवर करना चाहिए, या ये एज सच उस लेवल के ऊपर जाके टेस्ट नहीं किया। बहरहाल वो मार्केट्स से रेलेवेंट इंट्रोडक्शन, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो डिस्कस करता है बहरहाल। और इसी वजह से आई कैप इस पेपर को डिजाइन किस तरह से करता है, दो मेन सेक्शन। नंबर वन आपके पास सेक्शन ए, और नंबर टू आपके पास है यहाँ पे सेक्शन बी। अच्छा, अब दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसके भी 50 मार्क्स हैं और सेक्शन बी के भी 50 ही मार्क्स। बट सेक्शन बी को एक एडवांटेज है। अच्छा, वो एडवांटेज लोग ये समझते हैं शायद चॉइस है या ये, पर आप एक चीज नहीं एनालाइज कर। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो कितने हैं, 15 हैं। अच्छा, इसमें से जो 5 चैप्टर्स हैं वो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये माइक्रो में आएंगे। और बाकी जो 10 चैप्टर्स हैं वो आप कवर करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे वो 10 चैप्टर बड़ा ह्यूज पोर्शन बनता है। इसका मतलब है कि अगर हम टोटल 3 हिस्से करें तो माइक्रो तो 1/3 हुआ, 2/3 मैक्रो है। अच्छा, पर लोग इसको ये समझते हैं, वो अपने लिए आसानी समझ रहे होते हैं, और यहीं से असल में स्टूडेंट मार खा रहा है और इकोनॉमिक्स का रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो पा रहा। हमेशा 24% इसके आसपास ये रिजल्ट रहता है। ऑन एवरेज मैं करूँ चले 25% कर देते हैं, ज्यादा कर। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं सेक्शन बी के अंदर वो 7 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मार खाता है असल में, क्योंकि हम, मैंने बताया कि एएफसी से हमारी आदत खराब हो गई थी कि हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट लोगों को फॉलो करके कि हमारा पेपर शायद उसकी असाइनमेंट से आ रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने कैफ में भी बाज लोगों को अपना मसीहा समझना शुरू कर दिया, जो कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है। अब यहाँ पे ये जो आपने 5 क्वेश्चन करने थे, टोटल 7 आ रहे हैं, चैप्टर 10 है। और कभी भी आई कैप मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करता, और क्योंकि बाय पार्ट्स क्वेश्चन आते हैं। जब बाय पार्ट्स क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कभी भी आई कैप की मोस्टली कोशिश अब यहाँ पे ये होती है कि वो एक ही चैप्टर से दोनों पार्ट्स मत दे। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, उसको टीचर किसी ने मतलब कह दिया, या उसने खुद टाइमली पढ़ा नहीं, और कुछ चैप्टर्स को उसने चॉइस के ऊपर छोड़ दिया। सबसे बड़ा मसला जो रिजल्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स को कॉप अप नहीं कर पा रहा वो ये रीजन। अब आप कोई पार्ट आधा नहीं करते, कोई करते, अब मसला ये होता है वो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे ही नहीं हो पा रहे होते और आप मार्क्स अपने लूज कर रहे हो। अब 5 आपने क्वेश्चन करने थे, उसके ए बी पार्ट थे, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, तो उनमें से आपने की कुछ तो चॉइस पे छोड़ दी, तो आप कौन से अब क्वेश्चन करेंगे। तो आई कैप ने, कई स्टूडेंट करके आते हैं, मैंने कईयों से सुना, वो कहते हैं सर हमने तो 6-7 कर दिए, ये भी नहीं देखा कौन सा किसका पार्ट है या नहीं है, बस कर दिया। नो, उसको आई कैप चेक नहीं करता। जब 5 क्वेश्चन पूरे हो गए, उसने उसके हिसाब से उसको देखना है, और वो भी जो पहले 5 आपने किए। ये भी बात याद रखें यहाँ पे। तो एक रीजन तो यहाँ पे ये है कि आप ऐसी प्लानिंग करें कि आप ये 5 जो एरियाज हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छी तरह से डन कर सकें। वो भी बताता हूँ कैसे। उसके बाद सेक्शन ए में भी आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपल्सरी, पांचों के पांचों का। अब यहाँ पे आते हैं हम एक चीज जिसको मैं बोलता होता हूँ स्मार्ट वर्क। एक बात मेरी याद रखें, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये जितने स्टूडेंट मेरिट लेते हैं ना, आपके सामने जितने मर्जी पढ़े लिखे बन जाए या आपसे सुपीरियर बनने की कोशिश करें या जो मर्जी करें, मेरा एक स्टूडेंट अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं और क्या है, वो अभी क्लास है, मतलब आप उससे भी ये बात पूछ सकते हैं। अभी बैठा हुआ यहाँ पे मेरिट होल्डर, मैं आपकी अभी उससे बात, उससे 2-3 क्वेश्चन करूंगा, आपको बताएगा।
ये जो कहते हैं ना कि मेरिट आया या ये, आप ट्रस्ट में, इनमें से किसी की भी 100% तैयारी नहीं होती। ये सबसे बड़ी लोगों की गलतफहमी कि अगर इकोनॉमिक्स में मेरिट आया, बीएमबीएस में आया, तो इनको पूरी बुक ए से लेके जेड तक जुबानी आ। नो, इन लोगों ने टैक्टिस उस सब्जेक्ट को समझ लिया, जो टीचर ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की वो। अब ये टीचर का मेंटल लेवल और स्टूडेंट का मेंटल लेवल जब आपस में मिल जाए ना, तो आप देखें उन बैचेस के रिजल्ट्स, उस बैच के अंदर मेरिट, ये चीजें अकर होती है पक्की बात। अब यहाँ पे मैं आपके पास आता हूँ, जो कि आपको बताऊं, अब टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 15। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप सिंपल 5 चैप्टर कर लेना सही तरह, आप इकोनॉमिक्स का पेपर फेल नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। अब मैं आपको वो आर्ट सिखाऊंगा कि आपने सिंपली करना है। बट एक चीज, लड़के अपनी बेल्टों के साथ, लड़कियां दुपट्टों के साथ, ये बांध लो। ये जो चीज बताऊंगा इसको 100% यूज करना। फिर इसके ऊपर हैंकी पैंकी नहीं। फिर कई स्टूडेंट होते हैं, मुझे उस टाइम पे इतना अजीब फील होता ना, और मेरा बस नहीं चलता, तो मैं क्या करूं, क्या बताएं। फिर भी अगले दिन आके पूछे, सर उसकी जगह हम वो वाला नहीं कर सकते चैप्टर? और भाई नहीं कर सकते, ये बताने लगा। अब गौर से सुनिएगा। 8 सुनने जी पेपर इकोनॉमिक्स का पास करने का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 5। इसमें से जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अच्छा, ये जो पांचवा क्वेश्चन है ना, ये क्या है? एमसीक्यूज बेस्ड। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज वाला मतलब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपने अब सारी क्लासें ली हो ना सही तरह से, आपने टीचर को सुना, मैं ये बात मान ही नहीं सकता कोई स्टूडेंट ये गलत करे सच, कोई नहीं सकता। इसके कितने मार्क्स होते हैं? टोटल 15 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन में। ठीक हो गया? अच्छा, चलें, मैं इसको नहायत मिनिमम एवरेज के ऊपर लेके जाता हूँ कि मैं ये एक एक्सपेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने प्रॉपरली नहीं सुना लेक्चर में से कॉन्सेप्ट, उसके जरा आगे पीछे, मैं कहता हूँ आप फॉर एग्जांपल इसको मिनिमम एवरेज पे लेके जाए। आपने 10 ठीक कर लिए एमसीक्यूज, यहां से आपने कितने मार्क्स गेन कर लिए? 10 मार्क्स गेन कर लिए। उसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है। अच्छा, अब ये यूजली क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये ट्रेंड देखा गया है कि यूजली आपके पास जो है ना, चैप्टर नंबर 5 जो कि सबसे लेंथी चैप्टर भी आपके कोर्स का, चैप्टर नंबर 5 से आता है क्वेश्चन नंबर 4। मोस्टली चेंज भी होता है, मतलब मोस्टली ये देखा गया 4 में आता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर्स, 4 मेन चीजें उसके पास। इसका मतलब है कि जब उस कि आप यूं गिने ना चले, उसके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, तो जारी बात है आई कैप के पास कंटेंट ज्यादा है वहां से टेस्ट करने के लिए। अब क्या है यहाँ पे कि आप इस चीज को फोकस करेंगे कि आप, अभी मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं आपको वो 5 चैप्टर एलोकेट करके देने लगा हूं कि अगर इसको आप 100% सही कर लें, पेपर फेल नहीं होगा, ये गारंटी। अच्छा, सेक्शन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ए में, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी होता है, और ये मोस्टली एक ही उसमें से होते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से। अच्छा, अब ये देखा गया है कि एक और क्वेश्चन 2 या 3 बार का, मोस्टली 2 में एक जो पार्ट होता है ना, वो भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आया होता है। और मैंने इसको देखा है, चैप्टर नंबर 5 को ऑन एवरेज वो कवर करता है इतने मार्क्स के।
चले अब चैप्टर नंबर 5, वो तोता नहीं होता, तोते को आप कुछ बता दो, मिठू क्या खाना है, ये वो वही बोलता रहता है, मिठू क्या खाना है, मिठू क्या खाना है। आपको इस तरह से ये चीज याद होनी चाहिए अगर आपने पेपर फेल नहीं करना। चले मैं कहता हूँ जी, और आपने ये चीज देखा, मैं उन टीचर्स में से जो ये मानता है आई कैप की साइकी पे कि थ्योरी के सब्जेक्ट में आई कैप 100% फुल मार्क्स देता है। आपने देखा है मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस में भी, जब पास पेपर हम कर रहे होते हैं, ये आई कैप फुल मार्क्स देता है। चले मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फिर भी इंसान है ना, अब कहीं पे नींद आ गई, कहीं पे आपका उस टाइम पे ध्यान कहीं और चला गया, कुछ हुआ, डी ट्रैक हो गए, कोई उतना मजे का नहीं लिख सके, कुछ भी किसी भी वजह से, कोई ग्राफ को लेबल नहीं प्रॉपर कर सके, थोड़े बहुत मार्क्स लूज। मैं कहता हूँ जी आप ऑन एवरेज इसको लेके जाए, इस चैप्टर में से पेपर में आप अपने पेट याद किया हो 5, इतने मार्क्स बड़े आराम से आप ले सकते हैं। आई कैप तो कहता है मैं पूरे मार्क्स देता हूँ अगर आप सही लिखते हैं। अच्छा अब देखें मजे की बात, कि सेक्शन ए से आपने कितने मार्क्स कवर कर लिए, ये 25। सेक्शन बी पे आए जनाब। सेक्शन बी में इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसको खंगालने के लिए सेक्शन बी। और ये जो मैंने कहा ना कि आप 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से डील करें, मैं इसको जरा साइड पे रखता हूँ। हम क्वेश्चंस की डीलिंग पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कि चैप्टर कौन से फोकस कर। नंबर 1, आप यहां पे आएंगे, दो बड़े मेन चैप्टर्स, आप आईकेप के पास पेपर, और ये मतलब आप चेक करें चीजें, दो मेन चैप्टर्स। नंबर 1, एक मनी का चैप्टर और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई बंदा मुझे बताएगा कि वो मनी वाला चैप्टर नंबर 12 ही बनता है ना, आई थिंक 11। 11 है, ठीक ठीक। 12 मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी है, यस, जी सर। ठीक है, गुड। अब 11 चैप्टर और 14, अब आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हर अटेम्प्ट के अंदर आई कैप या तो चैप्टर नंबर 11 से ज्यादा पेपर देता है या 14 से ज्यादा पेपर देता है, क्योंकि ये वेटिंग वाइज भी सबसे बड़े चैप्टर इस पोर्शन जिनमें कंटेंट हो जाता है। और एक चैप्टर में से आई कैप ने 30 मार्क्स भी टेस्ट किए हुए हैं भाई, सिर्फ एक चैप्टर से। चले मैं इसको मिनिमम एवरेज के ऊपर लेके जाता हूँ कि जी फॉर एग्जाम्पल, अब एक आएगा, अब जिस तरह लास्ट टाइम मैंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई उससे पिछली दफा बैलेंस ऑफ पेमेंट आया था, लास्ट टाइम मैंने कहा मनी वाला, अब इस दफा क्या है वो आपको है एट द एंड बताऊंगा, देख के ट्रेंड वो तो हम क्लास में करें। बहरहाल ये दो चैप्टर आप 11 और 14 फोकस करें, इधर से पक्का गारंटीड बात होती है कि इन दो चैप्टर्स को करने के बाद ना, अगर इन दोनों को कंबाइन पे करो, ये कंफर्म है कि इनमें से एक चैप्टर से 20 मार्क्स का पेपर हर हाल में आना आना, एक चैप्टर से। अब वो 11 हो सकता है या 14 हो सकता है, डिपेंड करता है, बट ये ट्रेंड चल रहा है क्या, नजर आता है बकायदा साफ देख। 11 और 14 इसमें से एक कंफर्म 20 का आएगा, बाकी यूजली 10 के अंदर अंदर फिर आई कैप चेक करता है, 10 मार्क्स के अंदर 7, 8, 6 ये करता है। चले मैं इसको ऑन एवरेज लेता हूँ, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के मैं कहता हूँ कि जी आएगा फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क्स का पेपर आएगा, इनमें से कितने का, 25 का। ये हर हाल में आना आना है, ये आपको बता दी, इस चीज को आज बांध लें अपने पल्ले। अब इसमें से आए हम, ये दो चैप्टर अगर आपने सही तवीज की तरह घोले हो ना, ये
तो यहाँ से आप ये मार्क्स हर हाल में कवर करते हैं। ये मैं मोस्टली टेस्ट, क्योंकि मैं जब टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ ये तो मेरा स्टूडेंट तकरीबन क्लास के अंदर जो टेस्ट देते हैं और क्लासेस लेते हैं उसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी तकरीबन यही होती है। यही कहता हूँ मैं। ये हो गया। चलें जी, अब पीछे आपने, क्योंकि हमेशा पूरे लाइन पे जाके नहीं फोकस करते, 50 को ना फोकस करें, 60 को फोकस करेंगे तो 50 आएंगे, 65 को फोकस करेंगे तो हो सकता है 52 53 है। अच्छा, इसका मतलब ये है अब आपने यहाँ पे ब्लेंड बनाना है, और वो आपने 2 चैप्टर्स का ब्लेंड बनाना है। इसके साथ अब आपने 2 चैप्टर और अपने पास, वो कहते हैं ना कारतूस, जो खुफिया हथियार होते हैं वो अपने पास रखने चाहिए। तो वो क्या है आपके पास इसमें, चैप्टर नंबर 12, जो कि आपके पास कौन सा है, मॉनेटरी पॉलिसी एक। जी सर, मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी, और अभी हमने रिसेंटली एंड किया, उसके पास पेपर भी आपने देखे और खुद देख लिए कितने कितने मार्क्स आए के, आपने उसमें से पेपर चेक किया। अच्छा जी, एक आप 12 कर लें और एक साथ, अब यहां पे मैं कहता होता हूँ कुछ चीजें आप टीचर की मान लिया करें, इसके साथ ना अगर आप ऐड कर लें चैप्टर नंबर 9, ग्रोथ एंड टैक्सेस वाला, एक है ना वहां किस तरह के क्वेश्चन आए हुए और हर दफा आ रहे, ट्रेंड है, और इसको भी अगर मैं कंबाइंड वेटेज के ऊपर मिनिमम एवरेज पे लेके जाऊं ना, बिल्कुल मिनिमम पे आखिरी एंड से, तो भाई चले मैं मिनिमम एवरेज पे आ रहा हूँ, ये पेट है इसमें से 20 का वो करता है 2 चैप्टर में से। और आपके सामने है ना 12 में कोई ऐसी हैंकी पैंकी चीज है और ना 9 में, और यहां से आप ये मार्क्स कवर कर सकते हो। और ये कितने बन गए, 30। और यहां पे अब ये क्या बना, 30 प्लस 25 कितने हो गए हैं, 55। टोटल मार्क्स कितने हुए, 55 भाई। बट ये जो 5 चैप्टर है ना, फिर ये बिल्कुल ऐसे जैसे हदीस नहीं होती, आपको यूं याद होना चाहिए। आप बाकी 10 से अपना लोड कम करें, और ये जो मेरिट लेते हैं ना उनको ये बात समझ आ जाती है, आपने यही गुर समझना है, ये आर्ट है। और मजे की बात ये आईकेप के 9 के 9 पेपर्स के अंदर आर्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूं। जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट भी है वो सबसे पहले 50 मार्क्स लेने के लिए लड़ता है, देन अपनी एफिशिएंसी निकालता है, और तीसरे नंबर पे आके एक्सीलेंस अचीव करता है। सब ने 50 ही को टारगेट करना होता है। तो पहले तो आपका ये चीज है ना, हम अपना फेलियर कैसे कम कर सकते हैं। और मैं एक और इंशाल्लाह हम कहीं आगे सेशन करेंगे, और जिसमें मैं बकायदा मेरिट लेने की भी गुर आपको बताऊंगा, स्टूडेंट फॉलो करें, आप देखें आएगा। तो ये हमने यहाँ पे ये चीज कह दी कि ये पेपर फेल नहीं हो सकता भाई, आप करके देख। ग्रेड बनी हुई है मेरे पास, बकायदा मार्क्स लिखे हुए हर दफा। और मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि हर चैप्टर के एंड पे क्लास के अंदर ही हम पास पेपर करते हैं, बकायदा सामने सारा कुछ है, तो मेरे हाल से आप सारे मेरी बात को सेकंड कर, आपने खुद देखे हैं ये चीज। और आज ही हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट की है, माइक्रो हमारा कंप्लीट है बाकी। तो आपने ये चीज देखी, और मैंने आज भी क्लास स्टार्ट करने से पहले यही बात की थी। तो ये जो 55 मार्क्स, ये कोई भी स्टूडेंट अर्न कर सकता है, नॉर्मल हो जो मर्जी। तरीका क्या है, अच्छा अब यहाँ पे, क्योंकि अब हम ये चीज देख रहे हैं कि हम पास कैसे करें, पेपर को फेल नहीं होना चाहिए, तो एक और चीज उसके अंदर, मेरे जैसे बंदे को कभी थ्योरी याद ही नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स को उन्हें चीजें याद नहीं होती।
मैंने जब से यूनिवर्सिटी में आया था, बीबीए में एडमिशन लिया था, वालिद साहब ने कंप्यूटर लेके दिया। मैंने उस कंप्यूटर से शायद पढ़ने का इतना फायदा नहीं लिया जितनी मैंने उसके ऊपर मूवीज देखी थी। और मैं आपको बाय गॉड सच बता रहा हूँ, मैंने मूवीज के डायलॉग्स के हिसाब से फिल्म्स याद की, बकायदा सीन्स के हिसाब से। आप अब कोई बंदा मुझे, जो लोग पढ़ाते भी है ये बड़ा मुश्किल होता है, लोग कंपनी को डिफाइन नहीं कर पाते। और दुनिया की सबसे बेस्ट डेफिनेशन, जो कि हार्वर्ड में भी केस स्टडी, मैनेजमेंट साइंस की बुक है, स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक है, जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। वहां पे मैनेजमेंट जब बात आती है कंपनी और उसको डिस्कस करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लगान मूवी की पिक्चर और उसकी केस स्टडी वहां पे दी। दुनिया की सबसे बेस्ट डेफिनेशन कंपनी की लगान मूवी के अंदर। उस टाइम क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी ना, तो वहां से उसने पूछा क्या होती है कंपनी, उसने उसे बताया बकायदा। आप चीजों को मेमोराइज करने के लिए देखें, आपको कोई नहीं कहता आप रट्टे लगाएं, आप पॉइंट्स बनाया करें। वो पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंगली याद रखा करें। मुझे कभी भी कोई एक लाइन फुल याद नहीं है, ये बात सच है, इसमें कोई शर्म नहीं है। और यहाँ पे ये बात भी सच है कि शायद मैं एफएससी लेवल तक, आप जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे नैला हूँ। शायद मेरे एफएससी में आप सबसे कम मार्क्स हों। बट जब मुझे वो एजुकेशन सिस्टम समझ आना शुरू हुआ ना, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मैथ था एफएससी तक, मेरे कभी 50 से ऊपर मार्क्स नहीं है। बट यूनिवर्सिटी में आते ही वो जो इंटरेस्ट, और ये सिर्फ मुझे वहां पे एक ही बात समझ आती है, एफएससी तक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी खुदा की कसम कोई समझ आई हो ये थ्योरम यहाँ पे यूज होता है वहां होता है, ये कुछ भी कभी पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, जब यहाँ पे आया बिजनेस पता लगा, अच्छा चेंज को मैयर करना है तो डेरिवेटिव यूज कर, उसका उलट लेना है, इनवर्स आना है, इंटीग्रेट कर। अगर यही वो एफएससी वाला टीचर मुझे वहां पे बता देता ना कि ये चीज यूं हो रही थी, तो शायद मेरी परफॉर्मेंस वहां पे भी अच्छी होती। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला ये है कि हमें कुबू बनाया जाता है, तो वो नहीं बनना आपने। अब यहाँ पे आप एक काम करें, ये 5 चैप्टर है आपको बताया, बेशक मेरे साथ क्लास में प्रैक्टिस करें। ये 5 चैप्टर है, जितना आज पढ़ाऊं आप इसको घर जाके लिखें, खुद याद करके लिखें। बस ये 5 चैप्टर आपने किसी भी तरह से अपने माइंड में इस्त्री कर देनी। और जब इस्त्री हो गई ना ये, तो फिर आपको पास होने से कुछ नहीं। फिर आपको एक और मजे की बात करता हूँ, यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो कुछ लोग मार्केट में ना टीचर रिजल्ट हो या ये, हम एक बड़ी और अपने से बात कहते हैं। अच्छा, क्या स्टूडेंट कहता है वो सर मैंने तो वो क्वेश्चन नहीं किया, रिजल्ट आया स्टूडेंट फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ठीक है, अब देखा था मैंने कहा था ना तुमने वो एरिया टेस्ट नहीं किया, ये अब एक ये भी साइड की है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या ये तो आई कैप शायद इसलिए बच्चे को फेल कर देता है कि वो एरिया अनटेस्टेबल रह गया। वो खुदा के बंदो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप पूछ रहे उन्होंने 2-2 3-3 क्वेश्चन मिस किए हैं पेपर के अंदर, और वो पेपर पास करके बैठे हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो 55 मार्क्स। जी सर, ये है इकोनॉमिक्स। जी सर, अच्छा सर, आपने थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ही ज़्यादा इंसाइट दी हैं। लेकिन सर एक छोटी सी आप इंसाइट देना भूल गए हैं कि अगर किसी को याद नहीं होता तो बूटियां भी तो बना सकते हैं सर। सर मसला ये है आई कैप में, काश यहाँ असल में मैं वो एक बार स्टूडेंट को कहता होता, जब रिजल्ट आना था ना मेरे, स्टूडेंट सर दुआ कीजिएगा। मैंने कहा भाई आई कैप तक जाते जाते ना दुआएं भी दम तोड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मसला ये है, होता तो बिल्कुल काश होता, तो आप देखते सर, फिर तो ये तो ऐसे ऐसे होनहार यहाँ बैठे हुए, ये आपको मुझे तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी थी। आप तो जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, मैंने पूरे पूरे गमले लेके जाने थे सर। जी सर, बीएमबीएस की तरफ आते हैं सर। जी,
अच्छा, सेम केस विद माय फेवरेट बीएमबीए स्टूडेंट्स, और इस दफा काफी अच्छे हैं, काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं। और मतलब वो लोग जो कि छांटी होके नहीं आगे आते या बात करें, टिपिकली उनमें से मोस्टली लोग वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे हमारे पास पैक में, अल्लाह का शुक्र है। अ, बड़ा आसान, इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा आसान बीएमबीएस, बट क्योंकि दोनों पेपर की नेचर अलग है, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। और जिस तरह वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, होता पता क्या है कि आप अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी उठाया हुआ है और बीएमबीएस भी उठाया हुआ है एक साथ, अच्छा वो अब बड़ी कैजुअल अप्रोच पे चलते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से चलते हैं कि जैसे वो इकोनॉमिक्स को लेके चल रहे थे ना, और याद करेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। ये गलत अप्रोच। उसके बिहाइंड एक रीजन देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई सिनेरियो नहीं आता, बीएमबीएस के अंदर वो पेपर को सिनेरियो बेस्ड टेस्ट करते। बीएमबीएस के पेपर को मैं कहता हूँ वो स्टूडेंट पास कर लेता है जिसको अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल। अच्छा, अब नर्व्स पे कंट्रोल कैसे? मैंने 3 तरह के क्वेश्चन कहे हैं जो कि मैं बोलता हूँ। एक स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो आता है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो आता है, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर। आप जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, बात सुनिएगा मेरी। स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो वो सिनेरियो है जिसमें ऊपर आपको एक सिचुएशन गिवन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट उसने हर बात आपको प्रैक्टिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, किसी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको दे दी, स्टोरी बना के देता है आपको। अब मजे की बात यह है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो डील करने आते हैं ना, तो आपकी पासिंग बहुत आसान हो जाती है। और स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो क्या होता है, इसमें आपने एक लाइन भी अपने से नहीं लिखनी। मजे की बात, आपने ऊपर से चीजें आइडेंटिफाई करनी है और नीचे वहां पे पॉइंट आउट करके लिखनी। कितना मजा है, तो फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पाता। और यहाँ पे आप देखें, स्टार्टिंग में जब स्कीम चेंज हुई ना, तो 12 क्वेश्चन आते थे बीएमबीएस के अंदर, बहुत ही ज्यादा लेंथी पेपर होता था। और मतलब आई कैप के बाहर निकल के ना स्टूडेंट रो रहे होते थे, हमारे तो 4 क्वेश्चन रह गए, हमारे 3 रह गए। ये पक्की बात, जिसपे वो कॉलेजेस ने शोर डाला और आई कैप ने उसको फिर 11 आफ्टर मतलब सितंबर 2014, मार्च 15 एंड देन सितंबर 15 के अंदर जाके आई कैप ने उसको कन्वर्ट किया 11 पे, देन सेम रिस्पॉन्स रहा। और अब 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके टेस्ट होते हैं। अच्छा, इन 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब कभी भी किसी स्टूडेंट ने, टीचर ने ये बात नोट भी नहीं की, मैं गारंटी देता हूँ, इनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई पार्ट नहीं, और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पार्ट्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, और इकोनॉमिक्स की तरह नहीं है यहाँ पे कि ए सेक्शन किसी और चैप्टर से आया, बी सेक्शन किसी और चैप्टर से आया। कितनी मजे की बात है, उसी चैप्टर में से आता है सेक्शन ए सेक्शन। मोस्टली मोस्टली शायद इक्का दुक्का किसी टाइम में कोई एक आध क्वेश्चन में उसने यूं किया हो तो किया होगा, अदरवाइज उसी चैप्टर में से आता है। अब याद रखें, पास करना है तो गौर से बात सुनो। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने यासिर साहब से एक रिक्वेस्ट करनी, हम पैक के फोरम से एक काम लाजमी करेंगे। पेपर से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी सब के लिए भी हम इंशाल्लाह एक चीज़ लॉन्च करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो है ना, हम 5 दिन का सेशन रखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियोज होते हैं
इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये इंशाल्लाह मैं कल, अभी ये मेरे सर अचानक बात आई है तो कल इंशाल्लाह मैं यासिर साहब से ये कह के ना, तो इंशाल्लाह हम पैक की तरफ से सबसे पहले ये चीज लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें, ये कंफर्म्ड बात है एक पेपर में बीएमबीएस के मिनिमम, मैं मिनिमम की बात करने लगा हूं, ऐसा भी हुआ है एक अटेम्प्ट के अंदर 8-8 9-9 क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो आ गए, ऐसा भी हुआ। बहरहाल मैं एक आपको मिनिमम पे लेके जाता हूँ, ये कंफर्म बात है 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो के आने। अब बात ये है कि मजा तो तब आए ना कि आप वो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो प्रिडिक्ट करें आएंगे कहां से। मैं आपको बताता हूँ, एक ये कंफर्म्ड है कि अब जो स्टूडेंट मेरे ने पढ़ चुके हैं चैप्टर, उनको पता है जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आई कैप ने आप स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ, तब से मार्च 17 के बाद से वो इस चैप्टर से देता ही सिनेरियो बेस्ड। एक ये चैप्टर और बाकी 2 चैप्टर्स हैं जिनमें से वो बाजुकात सिनेरियो टेस्ट करता है। अब वो चैप्टर नंबर 10 में कन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन है, अगर आप बात कर लें चैप्टर नंबर 10 में से भी हो सकता है एक चीज। फिर चैप्टर नंबर 7 मोटिवेशन में भी आपने देखा है ये। अब इसमें एक जो स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो है ना वो कंफर्म्ड है, ऑन एवरेज इतने मार्क्स का टेस्ट होना है, और एक स्ट्रक्चर ने कवर होना है इतने का, तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 22। और अगर आप ध्यान कर लेना, मतलब ठीक है कोई पॉइंट आपने लूज कर लिया या ये, तो ये 20 मार्क्स ये वो है जिनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा यार, मतलब कोई चीज आपको मेमोराइज वो नहीं, आपने ऊपर से चीजें पिन पॉइंट करनी है और नीचे लिखनी है। तो इसमें से अगर आप ये करें कि ये तो आप यहाँ से 20 मार्क्स ले लें, ये तो मतलब आपकी पॉकेट में है, मैं ये कहता हूँ, और स्टूडेंट ये बातें नहीं माइंड में रखता, तो ये 20 मार्क्स आप बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। मुझसे उस दिन परसों किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था, सर जैसे इकोनॉमिक्स में आपने बताया था, अली पूछ रहा था जी सर, तो सर इसी तरह कोई बीएमबीएस के अंदर भी, तो बिल्कुल अली ये आप चीजें नोट कर लो, अपने पास रखो, देख लो, पास हो। अच्छा, अब ये आया, ये 20% आप ले चुके हो, इसका मतलब है अब आपने कितने के लिए लड़ाई करनी, 30 मार्क्स अचीव करने के लिए। अब आए, जैसे इको के अंदर आप 5 चैप्टर करके पास हो सकते हैं, वैसे ही बीएमबीएस में भी 5 चैप्टर करके आप पास हो सकते हैं, 11 है टोटल चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 11, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि 2 मिलके सबसे ज्यादा पेपर के अंदर मार्क्स कवर करते हैं। और ये चैप्टर मिल के सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है यहाँ से। और मैं इसको मिनिमम एवरेज के ऊपर लेता हूँ, 25 का पेपर आ गया फॉर एग्जांपल इन 2 चैप्टर्स। तो चैप्टर 1 और दूसरा चैप्टर 11 आपने बताया? हाँ जी, चैप्टर 11 सर, मैं लिख देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 11 ये। अब यहाँ पे ये इन 25 में से जैसे मैंने कहा, फिर अब आप दूसरी बात नहीं सोच सकते, यहां से आपने इसको सही करके ये इतने मार्क्स कवर करने होंगे। आगे हैं इसी तरह से, अब चैप्टर नंबर 2 का क्योंकि हमने सिनेरियो डाल दिया, इसी तरह चैप्टर नंबर 7 का भी सिनेरियो डाल दिया, या 10 में से जिसमें से भी आया, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह करे दोनों में से आ जाए तो वो तो और पासिंग आपकी आसान हो जाएगी 12, ये आप 40 मार्क्स कवर कर चुके हैं। अब पीछे जंग कितने मार्क्स की है,
10 मार्क्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओवरऑल चैप्टर्स गिनूं तो आप करेंगे एक चैप्टर नंबर 1, 2, उसके बाद आप करें 7, उसके बाद आप करें 10, उसके बाद आप कर लें 11। ये वो 5 चैप्टर्स हैं जो कि आपका पेपर पास करा। अब आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे ऑन एवरेज भी हर दफा वो 10 मार्क्स का पेपर 8 से 10 मार्क्स वो कवर करता है। यूं 7 भी है आपके पास। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ये 5 चैप्टर, अब मैं आपको ये बताता हूँ मजे की बात, आप इनकी कैलकुलेशन करके देख लें मार्क्स की, ये पेपर का इतने परसेंट मिनिमम एवरेज पे कवर करते हैं जी। इससे ज्यादा भी हो सकता है पर ये कवर करते हैं। ये आपने अगर पेट किया और इसमें से आपको बता दिया भाई 2 तो सिनेरियो आने हैं जिसको डील करना डिफिकल्ट ही नहीं, तो इन चैप्टर्स में से आप 50 बड़े आराम से, और वो आपको इंडिविजुअली बता दिया यहाँ पे ये करके, और यहाँ पे ये भी बता दी कंबाइन अप्रोच। उसमें बेशक आपके पास सिनेरियो आता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है स्ट्रक्चर्ड तो कई लोगों को समझ ही नहीं आता क्योंकि वो क्लास में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते, याद नहीं करते, जो कि एक नेचुरल स्टूडेंट के एंड से प्रॉब्लम है। फिर बात वही है कि अगर ये सारे पढ़ेंगे तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा। बात तो यहाँ पे ये भी है ना, और फिर इतने लाखों रुपया सैलरी, जारी बात है फिर आपकी मेहनत में और उसमें जिसने सारी दिन रात अपनी आंखें भी काली की हैं, ये उसमें और इसमें कोई फर्क तो है ना भाई, रिवॉर्ड में फर्क। अब दो चीजें होती हैं, या आप मिसाल बन के जीते तो उनकी मिसाल दी जाएगी, अच्छा ये बच्चा क्वालिफाई कर गया, और इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए बास स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं, वही कि वो पढ़ते नहीं थे देखो उनका हाल क्या हुआ। दो ही चीजें होती हैं, दरमियान में तो कुछ भी नहीं। तो आप कोशिश करें वहां पे आए कि लोग कहें आप क्वालिफाई कर। अब यहाँ पे मसला जो सबसे बड़ा आ रहा है जिसकी वजह से बीएम में मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं, वो आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड में। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड में आई कैप क्या करता है, उन लोगों के लिए जिनका ईमान कमजोर होता है उनको डगमगाने के लिए, मतलब जिन्होंने प्रॉपरली सही तरह से पढ़ा हुआ नहीं होता, वो एक कहानी स्टार्ट करता है आपको एक फैक्टर डिस्कस करता है, आपको बिल्कुल डी ट्रैक कर देता है और नीचे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि मैं आपको जब कराता हूँ तो बार बार ये बातें बताता हूँ आइडेंटिफाई करके। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज है ना, वो आपने बड़े ध्यान से, डी ट्रैक नहीं होना। जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उसका फिर मैंने आपको बताया हुआ राइटिंग स्टाइल होता है, जो कि आईकैप का एक पर्टिकुलर इस पेपर का राइटिंग स्टाइल है वो। अच्छा, कई लोगों को मैंने ये कहते सुना, उनकी ये साइकी थी हमें बीएमबीएस में इसलिए पास नहीं करते, या ये हम बुक वाली वर्डिंग, खुदा गवाह है आप आईकैप के पास पेपर उठा के देखने सजेस्टेड आंसर, उसमें आपको शायद बुक की एक लाइन भी नहीं मिली। ये गलत कॉन्सेप्ट है। बीएमबीएस के अंदर आईकैप की साइकी ये है कि हेडिंग्स और बाउंड्रीज आपने आईकैप की फॉलो करनी है, अंदर लैंग्वेज आप अपनी इंटरप्रेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में कुछ और यहाँ पे, तो आपने उस चीज से डिट्रैक्ट नहीं होना। अब इसका मैं आपके सामने दो चीजों का डेमो दिखाऊंगा ताकि स्टूडेंट चले हमारे तवसल से जहां जहां ये चीज जा रही है, अल्लाह पाक इसको और आगे बढ़ाता जाए। तो मैं आपके सामने एक चीज शेयर करता हूँ। अब आपको वो एक और आर्ट सिखाता हूँ कि जब ये चीज आई है, दोनों को आप एक हाथ से प्रैक्टिस डेवलप करें कि आपने उस चीज को डील किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल,
ये देखें जी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये देखें, पहले ही आ गया अल्लाह की तरफ से क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 2, जिसमें से मैंने बताया कि सितंबर 2017 के अंदर जाके ICAP ने इसमें से फिर पेपर चेक करने की अप्रोच अलग करती थी, सिनेरियो बेस्ड था, पहले डायरेक्ट देता था। अच्छा, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ सेमी स्ट्रक्चर है। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा पोटेंशियल है कि अगर 8 मार्क्स आप एक क्वेश्चन से गेन करें तो आपकी पासिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब देखें क्या कहता है, in a market environment which offer an exceptionally high rate of return to the existing players, the threat of new entrants is imminent. However, well-entrenched players in these markets have sustainable advantage which act as deterrent to prospective competitors from entering in these lucrative market। अब मतलब स्टूडेंट ने यहाँ से इस चीज को पता क्या शुरू किया, यार अब ये तो एंट्री रोक रहा है, कोई बैरियर है या ये है वो है, अब वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। अब नीचे आई के क्या कहता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर व्हिच एक्ट एज डिटरमिनेंट्स एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू कमर्स टू एंटर एंड compete इन सच मार्केट्स। अब नीचे आके उसने डायरेक्ट पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल में पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से रेलेवेंट जो वो बैरियर्स क्रिएट करते हैं ना एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर्स, ये उसने वो पूछा आपसे। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो पता नहीं क्या हो गया और अपने से वो स्टोरियां लिखे। और आप वही देखें, ICAP जब पेपर चेक करता है, ये देखें जी कमेंट में, अब वो ये कहता है कि भाई कोई समझ नहीं आया किधर गया स्टूडेंट, या ये तो कुदरती, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पे है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, सर मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं वो इसका लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर लूँ, ऐसा ना हो चार्जर 1 मिनट। अच्छा जी, अब यूं ही आए, अब जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो, जरा देखें। अब यहां से पेपर चेंज हुआ 17 में। अब ये है इतना बड़ा क्वेश्चन। अब जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा आपने करना क्या था, नीचे तक जब आप पहुंचते हैं। याद रखें, जब ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो ना, कोई भी हो, ये स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो ही होगा, पक्की बात। इसको हमेशा आप पढ़ें यहाँ से सबसे पहले पेपर में। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई the environmental factors relevant to above situation and group them the purpose of pest। अब इसका मतलब है पेस्टल एनालिसिस, पेस्ट का क्वेश्चन आ गया भाई, पॉलिटिकल फैक्टर आइडेंटिफाई करने, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। अब आर्ट आपको देखें, पॉलिटिकल की आपने हेडिंग डाल दी, नीचे लाइंस छोड़ दी, साथ ही इकोनॉमिक की लाइंस छोड़ दी, आगे सोशल और देन टेक्नोलॉजिकल। इधर से देखें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। अब पढ़ना शुरू करें, अब आपको पता लगेगा। फिर आप यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे, अब आपने टाइम वेस्ट किया था, वो जो पहले पढ़ा था उसमें तो आपको पता ही नहीं लगा क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। अब जब आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट गिवन है ना, यहाँ पे ये आप ढूंढना शुरू करेंगे। अच्छा, ये सब्सटेंशियल प्रॉफिट, वो ये मिडिल क्लास, सोशल क्लास, ये तो सोशल फैक्टर्स में आता है यार, ये हेल्थ पॉलिसी वगैरह, ये पॉलिटिकल, ये फिर इन्फ्लेशन। अब ये किस में, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर। यूं ही मिनिमम वेज रेट, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पॉलिसी होती है, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। यूं ही टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे आपको पता लगा कि वो मोबाइल एप्स और वो यूज कर रहे थे सोशल मीडिया, क्वेश्चन डन हो गया, पूरे मार्क्स आए। कुछ भी अपने से नहीं लिखना। तो
ये वो चीज़ है, इसको आप एडॉप्ट करें। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप देखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पेपर पास होगा, दुआएं देंगे। एक चीज़, फिर एक और बात सर यहाँ पे, इसको मैं कंक्लूड करने लगा। ये तो हमने पास होने के वो बात कर ली ना। ये अब स्टूडेंट जान के फेल कहाँ होता है? स्टूडेंट फेल होता है सर स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर, जो कि आईकैप ने अपना एडिशनल रीडिंग टाइम रखा हुआ ना, स्टूडेंट उसी के अंदर या तो पेपर पास कर चुका होता है या फेल करता है। मुझे मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने इस टाइम में जहां जहां पे भी मैं करा रहा हूँ, मुझे उन्होंने क्लेम किया सर आपने जो बात की थी हमने उसको फॉलो किया। कभी भी उन 15 मिनट के अंदर पेपर को मत करें, आपसे प्रेशर कंट्रोल नहीं है। सिंपल क्या करें, इन 2 पेपर्स का आर्ट बताता हूँ, बाकी भी है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें आप वो 15 मिनट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े सिर्फ, जो कि एमसीक्यू उसका आंसर है, और किसी क्वेश्चन की तरफ नहीं देख, क्योंकि बाकी आपने देखा ना प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। असल में हम नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सोचते हैं। पाकिस्तान मेंटालिटी ही नेगेटिव, हम नीचे की तरफ से ऊपर सोचते हैं। क्या हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, तो ये नहीं देख रहे कि भाई इनको करके हम पास हो सकते हैं। मसला यहाँ पे लायक है, तो मत पढ़े यार, सिंपल सी बात। आप वो 15 मिनट कहाँ कंज्यूम करेंगे? जस्ट सिंपली उन एमसीक्यूज के लिए। वो 15 एमसीक्यूज है, समझे आपके लिए उसने 15 मिनट रखे। सिंपल। आगे हैं अब, फिर बीएमबीएस के अंदर क्या करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। बीएमबीएस में आप ये चीज देखें, क्योंकि इसमें सेक्शन है नहीं, आप वो एरिया आइडेंटिफाई करें, प्रेफरेंसेस सेट करें। मैं कहता हूं कि टीचर मजबूर हो जाता है पहले 2-3 क्वेश्चंस का आंसर पढ़ के आपको पास करने पे वो मजबूर हो गया होता है कि आपको पास करना है उसे या नहीं करना। आप वो चीज आइडेंटिफाई करें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा सॉल्व करना है, 3 कौन सा करना है। क्वेश्चन मत पढ़ो, नीचे रिक्वायरमेंट क्या है। और आपको लगता है ना, अब हर किसी के जिस तरह आप ये 5 चैप्टर करके गए होंगे, तो आप ये मत देखिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते। आप ये देखें कि जो 5 एरिया आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके हथियार हैं, आप उनको कहाँ यूज करेंगे। आप देखें इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आया हुआ वहां पे, और वहां पे आप उसकी प्रेफरेंस स्टैब्लिश कर लें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। और बीएमबीएस में मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स से यही बात सुनी है कि वो कहते हैं सर हमने जो सबसे तगड़े क्वेश्चन आते थे ना, पहले 2-3 हमने वो लिखे। तो वो आई क्या वाला मजबूर हो गया होता है उस टाइम तक कि आपको पास करे, वो अपना एक मेंटल लेवल सेट कर चुका है। जी सर अब जी सर, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। बीइंग अ टीचर ये चीज़ वाकई बहुत मैटर कर रही होती है कि जब आप पेपर चेक कर रहे होते हैं तो आपके पहले 2 क्वेश्चन ही इमेज बना देते हैं स्टूडेंट का कि इसने पास होना है या फेल होना है। और अगर एक पॉजिटिव इमेज बन जाए स्टूडेंट के बारे में टीचर का, तो अ, फिर टीचर अगले क्वेश्चंस को भी इसी इंटेंशन से देखता है कि यार इसको किस तरह पास कर देते, तो इसने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, तो छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चंस भी वो कर देता है। मैं सर यहाँ पर चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ने अगर कोई सवाल पूछने हैं तो वो सवाल पूछ ले। हमारे पास 4 बजे तक का टाइम है, तो आखिरी 10 मिनट हैं तकरीबन, उसमें वो क्वेश्चन। आपको लगता है सर ये सोई हुई आवाम कोई चीज पूछेगी? मुझे नहीं लगता। नहीं सर, कुछ लोग वैसे पूछ रहे ना ना थे। सर, ये सुमुम बुकमुन है। चलें सर, फेसबुक पे देख लेते हैं, हो सकता है फेसबुक पे हाँ कोई उनसे वहां पे देखें कोई है, यहाँ पे भी जो पूछना चाहे वो पूछेगा। जी। तो अगर कोई भी पूछना चाह रहा है क्वेश्चन फेसबुक पे, तो भी क्वेश्चंस नहीं है। बहरहाल एवरीवन इज मोर देन वेलकम। अली हसनैन ने हाथ रेज किया। अली, सर आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सर मेरा बिलाल कामरान से जी जी, हाँ हाँ करें। अली पूछो।
ये सर, ये जो आपने मार्क्स बताए 60 मार्क्स में से हम 50 तो सिक्योर कर लेंगे, लेकिन इनको सिक्योर करने के लिए मतलब इनको बाकी चीज़ों से इस तरह के ये लॉस ना हो किसी भी तरह मार्क्स हम्म और बाकी लेने से, तो हम्म इसकी हाँ। अप्रोच बता दें जैसे आप अभी बोलेंगे। असल बात ये है कि ये जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ये कि ये 50-50 आप कैसे कर सकते हैं। देखें एक चीज, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आप खुद मेरे से आए डेली पूछ जाए इतने। हम तो कोरोना में पीछे भी चलता रहा, अभी भी चल रहा है। अभी कल आपको टेस्ट दिया था, ठीक है मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, पर मैं वो चेक नहीं कर पाया। पड़े हुए हैं आपके, चेक करने तो है ना। पर आप मुझे बताएं कि वो कितने 45 कितने क्लास है, उसमें से कितने लोगों ने वो टेस्ट किया। अब बात यहाँ पे यही है, वो आप आए मेरे पास, मुझसे डेली का काम लीजिए। सर आज बताएं मैं आपको कौन सा क्वेश्चन लिख के दिखाऊं। आप घर जाके आप वो लिख के मुझे पिक्चर सेंड करें, मैं आपको चेक करके दूंगा। स्टूडेंट है ना मेरे, आपका राइट है, हक है पूरा यूज करने का, तो आप करें। पैसे तो आप है ना, आपने चल के आना है मेरे पास, मैं तो नहीं आऊंगा। अब यहाँ तो कई लोगों की नींदें नहीं पूरी होती, उन्होंने टेस्ट क्या करना है। कई लोग कहते हैं जी हम बाजार में हैं उस टाइम पे, और तुम्हें पता नहीं है भाई, डेट शीट दी हुई है कि तुम बाजार में हो। बड़ा अजीब सी उस टाइम पे लगती है ना बात। कईयों ने सबक पढ़ाने जाना होता है, कईयों ने कहीं जाना होता है। हम बस इसका मतलब है सर बिलाल कामरान वेले, बस बाकी सारों के पास काम। हाँ तो वो लड़के, उसमें टेक्निक यही है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट उन चैप्टर के लिखो, मुझसे पूछो। यहाँ तक कि आप अपनी क्लास में इस चीज पे डिस्कस किया करें, जो कि मैंने अभी तक देखा है कि आप में से नहीं आ रहे क्वेश्चन यहाँ पे। एक टिपिकली कि सर इसमें से कैसा सिनेरियो बन सकता है, फिर मैं आपको बताऊं। अब वो वाला केस ना ना, अब आपने पढ़ लिए थे चैप्टर 1 भी पढ़ा, 2 भी पढ़ा, 11 भी पढ़ा, और ये फर्स्ट मंथली टेस्ट आया और मैंने सिनेरियो दिया, आप सारों के मुंह खुले हुए थे। आपने कभी ये नहीं पूछा उसमें से कि ये। और मैंने उस दिन, आप सर आएंगे ना मंडे को तो पूछ लीजिएगा, सर आसिफ को मैंने एक प्रिडिक्शन की। मैंने कहा आसिफ, जो बच्चा तुम्हारा ये मंथली टेस्ट के अंदर बीएमबीएस में पास हो गया, मैं गारंटी देता हूँ लिख के, वो स्टूडेंट मेरिट भी लेगा बीएमबीएस के अंदर। ये मैंने उसको ये बात कही। देखे ना, आप में से कभी किसी ने ये, ठीक है आप काम क्लियर करते हैं कि आप बीएमबीएस में बच्चों की अप्रोच बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, और सारे काम करने वाले हैं मोस्टली। बट वहां पे एक मसला है जो मुझे लग रहा है क्लैरिटी अभी तक वो ये नहीं है आप लोग इधर। सर इस टॉपिक में से हमें ये तो बताया करें कि भाई इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कैसे कैसे, सिंपल। आगे बात समझ ली। यस सर, क्लियर है। गुड। जी ठीक। किसी और का क्वेश्चन। जी हमजा, आपने हाथ रेज किया हुआ है। हमजा अशरफ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर वो जो आपने बताया था कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के कि जिनको सिर्फ पास्ट पेपर से कर लिया जाए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के आई के अपना हर टॉपिक टेस्ट किया हुआ है, तो हम्म वो अगर आप बता दें तो। हम्म चैप्टर नंबर 5 में कुछ एरियाज हैं जो कि अनटेस्टेड हैं अभी तक। अच्छा पहले एक बात आपको यहाँ पे, क्योंकि हमजा ने, ये मेरा ब्यूटीफुल स्टूडेंट है बड़ा, यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन किया है तो आपको एक और टिप देता हूँ। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर जो पेपर बनाने का आई कैप का जो पैटर्न है ना, या उसकी साइकी होती है एग्जामिनर की, 80 to 85%, ये मैं मिनिमम एवरेज पे बता रहा हूँ, ये वो कंसीडर करता है पास्ट पेपर से। मतलब 80 to 85% पीछे से क्वेश्चन रिपीट आते हैं। अच्छा मजे की बात, इस क्लास में अब वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने पिछली दफा देखा, मैंने बोर्ड पे दिखाया था, ये जो करंट अटेम्प्ट हुई और इससे पीछे हुई थी, आपको पता है उसके अंदर जस्ट कितने मार्क्स का नया कैप ने टेस्ट किया था? 3 मार्क्स के लिए पेपर सिर्फ टेस्ट किया था नया, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन।
अच्छा 5 का जितना टेस्ट हो गया वो आप करें तैयार पास पेपर से, और बाकी जो आपके पास टॉपिक रहते हैं वो आप बुक से करना, या वो जो मैं नोट्स देता होता हूँ उससे करना, वो आपकी अपनी मर्जी। एक चीज, उसके बाद जो आपको मैंने यहाँ पे बताया सेक्शन बी में, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 11 और उसके बाद 12, और ये सारे के सारे आई के आपने 100% टेस्ट कर लिए हैं भाई, इनको भी आप पास पेपर से याद करें। तो हमजा ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स में जो मैंने पास होने के लिए 5 चैप्टर तुमको आइडेंटिफाई करके दिए, उसमें 5 में एक आध कुछ टॉपिक जो है लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ एरिया ग्राफ, और इसमें परफेक्ट कंपटीशन में वो टेस्ट कर चुका है, और वो सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल प्रॉफिट का बात आप करेंगे आगे, हम वो देखेंगे। तो ये कुछ मेरे हाल से 4 या 5 एरियाज ऐसे हैं ग्राफ के जो कि नहीं टेस्ट हुए, तो बाकी तुम्हारे पास अच्छी बेसिस है कि तुम वो पास्ट पेपर से करो। तो बाकी ये तुम्हारे पांचों के पांचों पास्ट पेपर से कवर होने वाले चैप्टर। इन सेम केस विद BMBS चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें 2 टॉपिक्स आज तक ICAP ने अभी तक टेस्ट नहीं किए, लोगों को तो ये भी नहीं पता। नंबर 1 आप उसमें बात करें लंदन यूरिक की थ्योरी और एल्टन मायो, ये 2 टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से आज तक ICAP ने अभी तक टेस्ट नहीं किए। तो ये अब आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर दिए, या तो आप उसको फॉलो कर लें उन 2 टॉपिक्स के लिए, या बुक फॉलो कर लें, या और बाकी चैप्टर आप कहाँ से याद करेंगे, पास्ट पेपर से। आपको पता लग जाता है एग्जामिनर अप्रोच का क्वेश्चन देता किस तरह से, एक चीज। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 मैंने बोला, चैप्टर नंबर 11 100% टेस्ट हो चुका है, उसको आप पास्ट पेपर से याद करें। चैप्टर नंबर 2 100%। उसके बाद आप आए इधर 7 चैप्टर नंबर 10 100% टेस्ट। चैप्टर नंबर 7 में ICAP क्योंकि सिनेरियो बेस्ड हो रही है, वहां पे एक आध जनरल चीज जो है वो शायद रहती है, तो बाकी ऑलमोस्ट वो टेस्ट कर चुका है। हाँ, जो चैप्टर नंबर 7 है ना मोटिवेशन का, उसमें जो सबसे पहली जो हमने चैप्टर जब पढ़ा था, तो वो कंटेंट थ्योरी के अंदर हमने देखा था इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो हायरार्की थ्योरी। उसको आज तक ICAP ने डायरेक्ट इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी को टेस्ट नहीं किया, उसकी लिमिटेशन को 2 दफा रिपीट किया है पेपर के अंदर। तो वो आप मैस्लो की थ्योरीज का मतलब अब आपने कहीं से याद तो करनी है, वो नोट से करने जो दिए, या आप उसको बुक से। हाँ हमजा, क्लियर हो गया? तो ये मैंने पासिंग वाले वो बताया, बाकी भी हैं वो फिर हम कहीं और बात करेंगे। बहरहाल ये जो आपको बताया कि प्रूफ दिया है कि ये जो आपको चीजें करनी है, इसके बैक एंड पे आपके पास सारा मटेरियल तैयार है, ICAP ने खुद आपको दिया हुआ है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। राइट सर, अब यहाँ पर हमारे पास सेशन का टाइम हो गया है फिनिश, और इसके अलावा अगर आई एम श्योर के लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो अब उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि या तो वो पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर लें, या हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट लगी है वहाँ पर ये क्वेश्चन शेयर कर लें, तो हम वहाँ से क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके बिलाल कामरान साहब को अप्रोच करके उनसे फीडबैक शेयर करवा देंगे। और ऑब्वियसली पैक के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सर से भी, और व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पर सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला और इतनी ज़्यादा इंसाइट्स आपने प्रोवाइड की दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर, कि आई होप कि इनको फॉलो करने के बाद एटलीस्ट कोई फेल तो नहीं होगा। बहुत ही इन डेप्थ सर आपका एनालिसिस। थैंक यू है, और पैक का थैंक यू है एक चीज, और एक मेरे स्टूडेंट्स का थैंक यू है, और बाकी 8 बजे जो ना पहुंचा मंडे वाले दिन फिर देखना, ठीक है? चलिए। और ये सर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन किया है, इनमें से हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई या तो मेरिट सर्टिफिकेट लेगा, फेल तो इनमें से कोई नहीं होने लगा अगर इन्होंने ये सेशन फॉलो भी किया और इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट भी किया तो इंशाल्लाह। तो बाकी हम गुड लक कहेंगे इन सारे स्टूडेंट्स को, और इनके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये दोनों सब्जेक्ट्स इस बार अटेम्प्ट करेंगे, उन सबको भी हम विश करते हैं कि उनका पेपर ये अच्छा हो और वो इसको कामयाबी इसमें हासिल करें। और अगेन लास्टली दोबारा मैं आपका थैंक यू अदा करूंगा, और तमाम जितने भी ऑडियंस हमारे फेसबुक पे सुन रहे थे और जितने हमारे यूट्यूब पे इसको सुनेंगे,
फ्यूचर में। और जितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन मौजूद हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम दोबारा हाजिर होंगे किसी और टीचर के साथ विद सेम टाइप ऑफ सिनेरियोज और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उस वक्त भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सेशन कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।